कि जिस जगह वो जा रहे हैं वो सारी चीजें रिपीट हो रही है। ये बाथरूम के पास पहुंचे तो इन्हें धीरे धीरे आवाज सुनाई दी, जैसे कि पानी का नल कोई खुला हो, उसमें से पानी की वो टपक रही हो, टप टप टप। तेरे शरीर में वो आते देवता आते। अच्छा। तो ढोल की जैसे डंकार मतलब ढोल बजता है तो हम्म। उनके शरीर में एक वाइब्रेशन होता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है करण और आपने देखना शुरू कर दिया है डार्क नाइट बाय करण 08। तो हमारे हॉरर पॉडकास्ट का आज ये पहला एपिसोड है जिसमें हमारे साथ है आर्यन। और जैसे कि हम ये नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम विदाउट फेस पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं और इसमें हॉरर रिलेटेड सब्सटेंस और हॉरर रिलेटेड स्टोरी आपको मिलेंगी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट में आए हैं आर्यन जी। तो अब आर्यन जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ आर्यन जी, अपने बारे में बताइए। नमस्ते करण, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। तो मैं पहली बार ऐसे किसी पॉडकास्ट में आया हूँ, तो ऐसे कैमरा के सामने मुझे आना सही नहीं लगा, तो मैंने सोचा ऐसे ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। तो करण ने कहा मुझे वीडियो भी शूट करनी है, तो हाँ आप हाँ। कर लीजिए वीडियो शूट। तो जैसे ही मैं करण से मिला, करण ने मेरे को काफ़ी सारी हमारी बातें हुई हाँ। जिनमें कुछ हॉरर स्टोरीज भी थी। तो करण ने मुझे कुछ स्टोरीज बताई, तो जिन्हें सुनकर एकदम मैं तो डर ही गया था, मैंने कभी ऐसी कहानी सुनी नहीं है। तो करण ने कहा तो चलो एक वीडियो शूट कर लेते। तो मेरे पास भी कुछ कहानियाँ थी अपने गाँव की, शहर की, जहाँ मैं पहले रहता था। तो मैंने कहा तो एक वीडियो बना लेते हैं साथ में। तो करण ने भी कहा। अब कैमरा के सामने मुझे आना अच्छा नहीं लगा, उतना कंफर्टेबल नहीं था मैं। तो करण ने कहा कि हम ऐसी सीरीज बना लेते हैं कि जिसमें कैमरा के पीछे रहेगा कोई भी नया शख्स और हम उसके साथ वीडियो बना पाएंगे। तो मैं काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये सुनकर कि कुछ नया ट्राई कर रहा है। तो मैं भी इसी के साथ हूँ। मैं चाहूँगा कि सर, जो भी लोग आप इसकी वीडियो देख रहे हैं तो इसकी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। जो हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है क्योंकि ये हॉरर से रिलेटेड है, तो इसमें विदाउट फेस रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा और लोगों को थोड़ा ज़्यादा मिस्ट्री बनेगी, इसलिए मैंने ये इस टाइप से हॉरर पॉडकास्ट शूट करने का सोचा। तो आप अपने कमेंट में राय दे सकते हैं। तो आर्यन जी, आप और बताइए। तो मेरा एक सवाल था करण, क्या ये सीरीज आप आगे को चलाओगे, ऐसे लोगों से जुड़ोगे? तो ये जानना चाहता था कि ऑडियंस आपकी कैसे जुड़ सकती है आपसे। तो जैसे कि आप हमारे चैनल पे अभी नए आए होंगे, तो हमारे चैनल पे आप जुड़ने के लिए हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हम इस चैनल पे कंसिस्टेंट रहेंगे। आपको इस पे हर हफ्ते में 1 वीडियो ऑलमोस्ट मिलेगा और कभी कभी हमारे पॉडकास्ट भी आता रहेगा। तो आर्यन जी को हम अपनी पहली हॉरर कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आर्यन जी, ये कहानी जो है मेरे एक क्लोज फ्रेंड से जुड़ी हुई है। ये थोड़ा सा छोटा सा इंसिडेंट है, अच्छा। लेकिन एक डर बैठाने वाला है। तो जैसे कि हम किसी नॉर्मल स्थान पे काम करते हैं, हमें रोज की वहाँ की आदत होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम जान नहीं पाते हैं, कुछ ऐसी अनचाही घटनाएं हो जाती है जो हमारे दिल और दिमाग पे बहुत ही गहरा असर करती है। हाँ। आपने भी ऐसा कभी महसूस किया हाँ, होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। ये मेरे एक दोस्त की है जिनका नाम अभी हम पॉडकास्ट के लिए रख देते हैं, समीर रख देते हैं, चलिए ठीक है। तो हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम था समीर। तो वो मिंडा स्पार्क, आपने नाम सुना होगा कंपनी का, ये रुद्रपुर में है जो। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो ये वहाँ वहीं काम करते थे। जी। तभी इनकी इंटर की पढ़ाई पूरी हुई थी, तो ये नए नए वहाँ जॉब में गए थे, शायद इनकी फर्स्ट जॉब थी ये। अच्छा। तो वहाँ गए ये, वहाँ इनका काम सही चल रहा था। ये दिन में जाते, इनका किचन में काम रहता था, तो वहाँ ये सब्जी वब्जी काटना, वो सर्व करना, ये इनका काम था। तो करते थे, फिर आराम से अपना घर आ जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन इनकी नाइट ड्यूटी लग गई। इनके वहाँ पे एक बाथरूम का पूरा एक हॉल टाइप का था, जहाँ पे अब आपको कैसे समझाऊं, जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे इतनी पूरी कंपनी है। अच्छा। तो कंपनी के वहां पे ऐसे आपका ये पूरा कंपनी का एरिया है, तो उससे थोड़ा सा हटके यहाँ पे पूरे बाथरूम है, लाइन से बिल्कुल, ठीक है। तो थोड़ा सा हटके लाइन से लगे हैं। हाँ, लाइन से है बिल्कुल बाथरूम। जैसे कोई यहाँ से आपका रात को अगर कोई यहाँ से चलेगा तो उसकी आवाज गूंजेगी चारों तरफ, और जैसे लाइट चली जाती है तो अंदाजा भी नहीं आता है। तो ठीक है, हाँ। इस टाइप का कुछ इनका सिनेरियो था। तो उस दिन रात हो गई थी इनको, वरना नॉर्मली ये 5-6 बजे चले जाते थे। उस दिन शायद 10 बज गया था, कुछ इम्पोर्टेंट काम से ये रुक गए थे कंपनी में।
तो ये वहां पे रुके थे तो अचानक से लाइट कट ऑफ हो गई जो कंपनी की थी। ठीक है, लाइट चली गई एकदम से? हाँ एकदम से चली गई। तो और ऐसे ये कैसे हो गया है कंपनी में? हम्म, शायद वो मेन फ्यूज का स्विच का कोई प्रॉब्लम था जो कि बाद में चल के पता चला। अच्छा अच्छा। तो शायद कोई मेन स्विच का प्रॉब्लम था उस कंपनी में, तो उस वजह से लाइट चली गई। तो ये नॉर्मली उस बाथरूम में जाते थे, तो उस दिन रात को भी इनको, अब बाथरूम तो लगी थी लेकिन डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके चले गए। वो तो वहां बताइए। गए तो वहां गए तो इनको आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कि पानी टपक रहा हो, टप टप टप, ऐसे धीरे धीरे आवाज सुनाई दी। तो जब ये बाथरूम के पास पहुंचे तो इन्हें धीरे धीरे आवाज सुनाई दी, जैसे कि पानी का नल कोई खुला हो, उसमें से पानी की वो टपक रही हो, टप 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 करके। तो ये थोड़े डरे, लेकिन इनने कहा कोई बात नहीं, ये अपनी फ्लैश ऑन करी इनने फोन की और सीधे एक बाथरूम में घुस गए। ठीक है, तो ये अपना जो भी था वो करने के लिए बैठे, तभी वहां पे वो पानी की आवाज और बढ़ गई। तो इनने डर के मारे जल्दी जल्दी अपना जल्दी किया और बाहर निकले। ओके। तो जैसे ही बाहर निकले तो वो आवाज बंद हो गई। तो इनने सोचा क्या पता कोई नल खुला हो, अब बंद हो क्या हो। तो ये पीछे मुड़े और जैसे ही चलने लगे तो फिर से वो आवाज शुरू हो गई। अच्छा। तब इन्हें दोबारा वो आवाज सुन के घबराहट हुई, इनको बहुत ही एक डर का अनुभव हुआ। लेकिन है ना, वो पहाड़ के लोग होते हैं कुछ जिनको जानने की होती है। हाँ। तो ये पीछे मुड़े और इनने सोचा कि एक बार देख के आता हूं। अच्छा। तो ये आगे गए, इनने एक एक करके बाथरूम चेक किए और देखा तो किसी बाथरूम का नल नहीं खुला हुआ था। सारे बाथरूम बंद थे, नल सारे बंद हुए थे। तो हो सकता है कहीं से कोई पाइप टपका हो, कुछ पाइप से। हाँ ये हो सकता है, लेकिन उन्होंने देखा तो उनको कहीं नहीं मिला। अच्छा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं रात के 11-12 बजे हो और आपके साथ ऐसा हो तो। हाँ, वो वैसे बात में उससे कम डरता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन फिर भी रात को डर तो लगता ही है सभी को। अगर मैंने कभी हॉरर मूवी देख ली और रात को मैं नहीं जाता था इसके बाद टॉयलेट में, तो डर लगता है। मैं सोचता हूँ सुबह होगा जो होगा। तो आर्यन भाई ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट था, इससे भी बड़ी बड़ी कहानियां मेरे पास हैं। तो दोस्तों, अगर आप जैसे हम इस पॉडकास्ट के जरिए उतनी कहानियां नहीं सुना पाएंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नई नई हॉरर कहानियां मिलती है और एआई के माध्यम से भी हम उसको विजुअलाइज करने का प्रयास करते हैं। आप एक बार हमारा चैनल चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको एआई रिलेटेड हुई काफी कहानियां मिलेंगी। हमने उन कहानियों को आपका एआई से जनरेट करने की कोशिश की है, जो लोग कहते हैं हम उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हम आर्यन जी से कह रहे थे कि आर्यन जी, जी जी सर, हम बताइए। आपकी तरफ से भी कोई कहानी जानना चाहते हैं जो कि आपका कोई हॉरर इंसिडेंट रहा हो या आपके किसी फ्रेंड के साथ रहा हो। तो ऐसा कोई खतरनाक किस्सा तो मेरा है नहीं, एक नॉर्मल सा किस्सा है। हाँ आर्यन जी तो बताइए। मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, हम्म। जो मैंने भी महसूस किया था। अच्छा। तो पहले तो मैं एक अपनी बात बताऊंगा आपको हाँ कि आर्यन डर बताइए। किस तरह से काम करता है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ। तो एक दिन शाम का समय था, तो एक जगह थी हमारे वहाँ की, पंचायत घर बोलते हैं उसको, पुराना बंगला है। अच्छा। तो लोग बोलते थे कि ये हॉरर हॉन्टेड जगह है, काफी सारी कहानियां थी वहाँ हाँ की। गांव में ऐसी जगह होती हैं काफी। हाँ, सही बोला, आपके गांव में भी होगी कोई। हाँ। तो ऐसी जगह थी, तो शाम का समय था, मैं कभी भी डरता नहीं था वहां से जाने से। हम्म। शाम के समय मैं वहां से चल रहा था, हाँ। तो किसी काम से मैं उस जगह से, वरना मैं जाता नहीं कभी। शाम के समय उस दिन मेरे को जाना पड़ा वहाँ से। अच्छा। तो वहां देखा, तो मैंने उस तरफ देखा, वैसे तो मैं देखता नहीं डर के मारे। मैंने देखा तो उसकी एक खिड़की से मुझे सफेद एक चेहरा दिख रहा था, सफेद। हम्म। तो सफेद चेहरा आपने देखा ही होगा हॉरर मूवी में किसका होता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने सोचा ये तो पक्का है यहाँ कुछ ना कुछ। हम्म। तो मैं इतनी तेज दौड़ा, मुझसे लगभग काफी दूर थे। एक दुकानदार है हमारे, शाम के टाइम को वही है, उसके पास थोड़ा रहते हूँ। हाँ। तो उनकी दुकान है उधर, तो वो जा रहे थे। हम्म। तो मैंने दौड़ लगा के उनके पास चल गया, उनसे आगे चल गया मैं। हम्म। उनके हाथ को एकदम छू के निकला, मैं इतना तेज भागा वहाँ से। अच्छा। तो ये हुआ। और दूसरे दिन जब मैंने तो ये पता तो किया, काफी डरावना रहा होगा आपके लिए। हाँ उस वक्त तो काफी डरावना रहा। हम्म। तब दूसरे दिन मैंने चेक किया, हम्म। दिन में। हम्म। दिन में वही है, डर लगता नहीं है उतना। हाँ हाँ तो देखा तो वहाँ किसी ने जो मरा हुआ बैल नहीं होता, हाँ 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 हाँ। तो उसका कंकाल रखा था सर का। और वहाँ बच्चों ने टांग रखा था, बच्चों ने शैतानी अच्छा से। अच्छा। तो मैं डर गया उसे देख के। तो दूसरे दिन मैंने खुद रियलाइज किया।
तो दूसरे दिन मैंने खुद ये महसूस किया कि अरे ये क्या है यार, ये तो खाली मैं इससे डर गया है घंटी से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, ये होता है, लेकिन जैसे गांव और उनसे बात जुड़ी आप कह रहे हैं, तो गांव में ऐसे रियल इंसिडेंट भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम शहरों की बात करते हैं, यहाँ तो लोग वैसे कहानियां बनाते हैं, ये करते हैं, हाँ। लेकिन गांव के लोग उसे जीते हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो है, अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ अब मॉडर्नाइजेशन हो गया है, इस वजह से लोग उसे मानना कम कर दिया है, लेकिन कई जगह वहाँ पे अभी भी हैं जहाँ पे अभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं। हाँ, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि ये गलत बातें हैं, झूठ बातें हैं। बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उतने अच्छे से महसूस किया नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों की कुछ ऐसी कहानियां हैं। कहानियां क्या है, वो हकीकत है, उनके साथ बीती है वो चीज़ें। तो उनको ही पता होगा, वो कहते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो कहानियां हैं कुछ, मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ, बताइए। तो आर्य जी बताइए। तो करण, जैसे कि कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, ये बताइए। मेरे गांव की कहानी है, अल्मोड़ा की। हम्म, तो अल्मोड़ा में मेरा भाई का एक दोस्त रहता है, मेरा भी दोस्त ही है। अच्छा तो नाम उसका सूरज है। अच्छा तो उसने एक बार ये कहानी मेरे को सुनाई थी और मैं ये सुन के काफ़ी डर गया था। अच्छा। उससे पहले, ये कहानी सुनाने से पहले मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी होगी वहाँ की। तो मेरे गांव में जैसे कि हम देवताओं को काफ़ी मानते हैं। हाँ, ये तो होता है उत्तराखंड के ज्यादातर गाँव में, ज्यादातर क्या सभी गाँव में बहुत हाँ। मान्यताएं हैं, अपने देवताओं को सभी हाँ। मानते हैं और मानना भी चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ। क्योंकि आजकल लोग शहरों में आ जा रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन में अपना ले रहे हैं, हाँ। अपने रूट को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, वही चीज़ रहती है कि अपने रूट को कभी नहीं बोलना चाहिए। हम्म, तो हमारे वहाँ यह होता है कि गांव में जैसे कि सबके घर में एक देवता होते हैं, मतलब एक आदमी के शरीर में रहता है और काफ़ी पूजा पाठ करता है और ये सारी चीज़ें करता है, जो नियम धर्म होते हैं अच्छा। वो सारी चीज़ें करता है। हम्म, तो मंदिर में हमारे वहाँ जागर भी लगती है, तो काफ़ी सारे लोग नाचते हैं। अच्छा मतलब नाचना क्या कहूँगा, उससे उनके शरीर में वो आते, देवता आते हैं। अच्छा। तो ढोल की जैसे डंकार, मतलब ढोल बजता है, तो उनके शरीर में एक वाइब्रेशन होती है और वो नृत्य करते हैं। हम्म, तो वो चीज़ रहती है। तो जिसके उसमें शरीर में होते हैं देवता, तो उसके पास कुछ ताकत होती है कि वो शैतानी शक्तियों को देख सकते हैं। हम्म, तो सूरज ने बताई मेरे को एक कहानी। तो सूरज जो अपने वहाँ गया था नौकरी की तलाश में ना, अच्छा अच्छा तो ये गया था चंडीगढ़। अच्छा। तो वहाँ उसका भाई पहले से रहता है, उसके ताऊ का लड़का, हम्म, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट में कंपनी में। हम्म, तो वो भी इसी चक्कर में गया था कि भाई उसे कुछ चीज़ें सिखाए अच्छा। और वहाँ जाके पढ़ाई लिखाई वो कर पाए अच्छे से, क्योंकि गाँव में पता ही है उतनी चीज़ें सुविधाएं अवेलेबल नहीं हाँ, होती। ये तो सही कहा आपने। वही चीज़ें, वहाँ गया था वो। तो उसकी भाभी रहती है और उसकी भाभी की एक लड़की है छोटी सी। तो एक बार वो वैसे ही उनके साथ घूमने गया था, तो नया नया गया था। तो उसकी भाभी और वो दो लोग गए थे घूमने, उसकी भाभी ने उसे घुमाने ले गए थे। तो उसकी भाभी ने गोद में बच्ची पकड़ रखी थी। तो उस दिन रात को घूम के आए, वहाँ एक क्या कहते हैं, सुसाइड पॉइंट टाइप का एक जगह भी है वहाँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ वो घूम के आए। हम्म, तो शाम को जब वो आए तो सारे लोग सो रहे थे। तो वो जो बच्ची थी वो सूरज को काफ़ी अच्छा मानती थी। अच्छा तो सूरज के साइड में ऐसे ही सो रखी थी वो भी। और उस वक्त तो प्रॉपर सोने का टाइम भी नहीं हुआ था, खाना वाना भी खा लिया था उनने। अच्छा। उसके बाद सोने वाले थे मतलब। हम्म, तो बच्ची को सुला के वो भी थोड़ी देर ऐसे ही लेटा था। हम्म, तो बच्ची का हाथ उसके साथ ऐसे टच था। तो सूरज को सपने में दिखा। अच्छा। हाँ, हाँ। वही था। तो बच्ची का हाथ उससे टच था सूरज के हाथ में। तो सूरज को सपने में दिखा हम्म, कि जिस जगह वो जा रहे हैं वो सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। अच्छा। तो उस जगह गए, जिस जगह वो गए, कहते हैं मैंने बताया आपको सुसाइड पॉइंट टाइप का था। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पीछे के साइड से जब वो बच्ची, सारे लोग इस साइड मुड़े थे, तो बच्ची के आईज से देख रहा था, उसे सपने में दिख रहा था। हाँ हाँ। वो बच्ची को एक खतरनाक, क्या कहूँ मैं उसे, आत्मा कहूँ या कुछ भी कहूँ, हम्म, लाल कपड़ों में एक लड़की हम्म, जो काफ़ी डरावनी थी, हम्म, जिसके बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे और काफ़ी डरावनी थी। तो वो उसे नजर आई और वो इतना भयंकर विजुअल था, उसने मुझे बताया। उसे देखकर वो एकदम डर गया। हम्म, उसके शरीर में वो देवता थे, शायद उसी की शक्ति थी कि उसे वो चीज दिखी हम्म, और वो नाचने लगा। अच्छा। उसके शरीर में देवता आ गई मतलब उसे। हम्म, तो सभी, उसका भाई भी वही था, उसके शरीर में, उनके शरीर में भी देवता आते थे। अच्छा तो उसके भाई ने भभूति बनाई। वो थोड़े उनसे सीनियर है ना, यही होता है इसमें कि जिनको टाइम हो जाता है वो नियम धर्म मानते हैं और उनकी शक्ति बढ़ जाती है थोड़ी, मतलब हाँ। पावर से ना देखने की चीज़ों को। तो उन्होंने भभूति बनाई। तो भभूति आप बोलेंगे क्या होता है,
काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, आपको तो ऐसे पता है पहाड़ के यहाँ पे। हाँ, मैं भी पहाड़ का हूँ। तो ये रहता है कि सर वही था कि भगवती बनाए हमने, लकड़ियाँ जली होती हैं जो कोयले की, उस दिन खाना पकाने के बाद में कभी बनी हो, तो उस चूल्हे में जो लकड़ियाँ होती है उसके जो राख होती है, वो राख को कुछ मंत्र पढ़ के वो हाथ में बनाते हैं उसकी और सर में लगाते हैं, जिससे होता है कि कभी नजर लग गई बाहर की कोई तो वो भगवान की भगवती होती है और एकदम दूर हो जाता है। तो बच्ची को भी लगाया और सूरज को भी लगाया, उसके बाद वो अच्छे से सोई और डर उनके अंदर का थोड़ा खत्म हुआ। तो ऐसी बात नहीं है, सूरज बोल रहा था कि ये मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था। मतलब अब तो उसको काफी सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, मेरे से शेयर भी करता है। तो जब से हाँ, वैसे मैंने सुना है कि जिनके शरीर में देवता वगैरह आते हैं उन्हें ये एक्सपीरियंस ज्यादा होते हैं नॉर्मल से। हाँ, तो उसका पहली बार था, वो कुछ नया नए नए आए थे ना उसके शरीर में देवता। अच्छा। तो पहली बार था, तो तब उसने बताया। तो काफी सारी चीजें होती हैं, अब उतना मिलना भी नहीं हो पाता, तो बताया नहीं उसने कुछ। लेकिन कुछ नई कहानियां होगी तो अगली बार मैं जरूर आना चाहूंगा पॉडकास्ट पे। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा मिनी पॉडकास्ट था जो कि आर्यन जी के साथ हमने किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही हॉरर रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो अभी तक के लिए यही था। तो दोस्तों, अभी के लिए हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है।